तो मेरे हिसाब से कोई कितना भी आपको इरिटेटिंग लगे, आपको कितना भी कोई कुछ लगे, आप इतना ज्यादा हेट किसी को थ्रो कर रहे हो तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है। मुझे उस जगह पे दिग्विजय को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग, मतलब मेरा कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म नहीं हुआ। मतलब मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था और मुझे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने 2 साल से उसको ब्लॉक कर रखा था। रूरू टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? बस बढ़िया। रूरू, स्पिट्स विला की ये जो जो आपकी जर्नी रही, क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी बनी शो में? एमटीवी स्प्लिट्सविला मतलब मेरे लिए बहुत ही रोलर कोस्टर राइड जैसा था। मतलब काफी बिटर स्वीट था, काफी अच्छे मोमेंट्स हुए, काफी लड़ाइयाँ हुई मेरी, जो कि काफी सब लोगों ने देखी है। बट मेरी बॉन्डिंग, मतलब मेरा कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मेरा कनेक्शन रिकदिन के साथ फॉर्म हो रहा था, बट फिर रिकदिन को ही शो से निकाल दिया, तो उसके बाद किसी के साथ फॉर्म हो ही नहीं पाया। तो यही था। जब आपकी एक्स युवराज की एंट्री हुई शो में, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कैसा आप फील कर रहे थे? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था उस समय? जब मैंने युवराज का पिक्चर देखा था, फर्स्ट एपिसोड जो मतलब सेकंड एपिसोड में जो दिखाया था, तो मतलब मेरा टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था और मुझे काफी गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने 2 साल से उसको ब्लॉक कर रखा था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं उससे मिली और जब मैंने बात करी, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 2 साल पहले की बात है, अभी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए मैंने उसको माफ भी करा। जो कि बात काफी बढ़ गई थी आगे जाके भी, बट देन बाहर आके भी हम लोगों ने काफी चीजें सॉर्ट करी। शो में आपकी टैटूज की काफी तारीफें हुई है। उस बारे में क्या बताना चाहेंगी? मेरे टैटूज मेरे टैटूज मेरे लिए मेरी स्टोरीज है। मतलब मेरे ऑलमोस्ट हर टैटू का मीनिंग है, मतलब मैंने ऐसे ही नहीं बनवाए। और मतलब मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे पहले लगा कि मेरे से ज्यादा टैटू वाले लोग आ सकते हैं शो पे, बट कोई था नहीं, इट वाज ओनली मी। तो मैं काफी खुश थी कि चलो ठीक है। ओके, टॉकिंग अबाउट होस्ट, कौन सा होस्ट आपका फेवरेट था, तनुज या फिर सनी? ओ, बहुत डिफिकल्ट है ये बताना, क्योंकि सनी मैम भी बहुत स्वीट थी हम लोग के साथ, तनुज सर भी बहुत ज्यादा स्वीट थे। बट अगर मेरी एक्चुअली पर्सनल, क्योंकि तनुज सर ज्यादा आए थे शो पे, और जब मेरी पर्सनल मतलब हम लोग जब जब क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरास भी जब बात होती थी कभी कभी, तो तनुज सर से ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है। एंड तनुज सर इसे सबको इन सब फॉलो भी करते हैं, सबको नहीं, आई मीन मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स, तो आई थिंक तनुज सर। ओके, टॉकिंग अबाउट द गेस्ट, शो में बहुत सारी गेस्ट आए, उर्फी, उर्वशी। आपका फेवरेट गेस्ट कौन था, और ऐसा कौन सा गेस्ट था जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया? उर्फी उर्फी हैंड्स डाउन। मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही देखा जाए तो उर्फी ने बोला था कि शी इज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्प्लेइंग एंड आई एम अ कॉस्प्लेयर। तो मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उर्फी बीइंग अ फैशन स्टार, शी इज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई डू। एंड हाँ, तो उर्फी ऑफ कोर्स, हैंड्स डाउन उर्फी। ओके, टॉकिंग अबाउट आकृति, आकृति को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट्स मिल रहे हैं। उसके ऊपर कमेंट्स भी किया जा रहा है। आपका क्या टेक है इस पे? एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो भी डाली थी इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से कोई कितना भी आपको इरिटेटिंग लगे, आपको कितना भी कोई कुछ लगे, आप इतना ज्यादा हेट किसी को थ्रो कर रहे हो, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी बहुत हेट मिला था सोशल मीडिया पे, एंड मेंटल हेल्थ के लिए इट इज नॉट राइट। और आकृति को जितना हेट मिल रहा है, जिस स्केल पे उसको हेट मिल रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा टू बी ऑनेस्ट उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरी आकृति से बात होती है या फिर शो पे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसा कभी हुआ नहीं ना, अभी मेरी बात होती है आकृति से। बट आई थिंक किसी को इतना हेट देना कि तुम चाहते हो कि उसका माथा फूट जाए या कुछ हो जाए उसको, तो वो चीज गलत है।
कहीं न कहीं दिग्विजय ने भी ये कहा था कि आकृति ने मुझे प्रपोज़ किया था एंड देन सचिन की भी एलिगेशंस लगाना आकृति पे कि आकृति जो है डबल डेटिंग एंड ऑल ये सब बातें जो कह रहे थे सचिन, उस समय आकृति का स्टैंड किसी ने नहीं लिया था एंड जो रोडीज़ के कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने एक अपना अलग ही गैंग फॉर्म कर लिया था शो में। हम्म। इस पे क्या कहना है आपका? अम, मेरे को ऐसा लगता है कि उस जगह पे दिग्विजय को ये बात नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि मतलब वो जगह सही नहीं लगी मुझे, क्योंकि दिग्विजय क्योंकि सचिन का दोस्त है तो उसको पहले बता देना चाहिए था कि उसने ऐसा ऐसा करा था जो भी है। क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे, मुझे आकृति के लिए फिर से बुरा लगा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था हर जगह से सिर्फ आकृति पर अटैक हो रहा है। हुँ, और जिस तरीके से आकृति रो रही थी ऑन कैमरा, ऑफ ऑफ कैमरा तो ऑन कैमरा तो बहुत कम दिखाया, ऑफ कैमरा तो आकृति वाज लाइक गोइंग इनटू दैट पैनिक अटैक जोन। तो मेरे को वो चीज भी काफी ज्यादा बुरी लगी। ओके। टॉकिंग अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स सबसे रूड और सबसे अच्छा कंटेस्टेंट कौन था? सबसे अच्छा कंटेस्टेंट, ये तो बहुत मुश्किल है बताना। बट देन आल्सो um, ये मुझे अच्छा तो टू बी ऑनेस्ट कौन था? नायरा का नाम ले लेते हैं। नायरा नायरा का नाम ले लेते हैं क्योंकि मेरी अच्छी दोस्त है। um, सबसे बुरा कंटेस्टेंट मुझे हर्ष। व्हाई? मुझे अभी, क्योंकि मैंने पहले चीजें मतलब शो पे आप देखते हो और जब आप एज एन ऑडियंस देखते हो तो बहुत डिफरेंट होती है। शो पे शायद मैं बहुत अच्छी दोस्त थी रुशाली की, तो मैं उस साइड पे थी। बट जब मैंने शो के बाहर देखा, हर्ष जब लाइव भी जाता है तो वो शुभी के बारे में बहुत ज्यादा शिट टॉक कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है। और एक वीडियो वायरल हुई थी हर्ष के, ओ माय गॉड उनको तो यकीन नहीं हो रहा मैं ये बोल रही हूँ, बट उसमें वो हर्ष रो रहा था और उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, वो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था देखने में। तो आई गेस हर्ष हर्ष। ओके, शुभी की आपने बात की है तो जब शुभी की एंट्री हुई विला में कहीं ना कहीं जो डायनामिक है वो एकदम से चेंज होते हुए नजर आए। जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स थे वो शुभी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कनेक्शंस टूट रहे थे। इस बारे में क्या कहना है आपका? मतलब मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था जब शुभी आई थी, क्योंकि लक्ष्य और मेरा परफॉर्मेंस था एंटरटेनमेंट टास्क का, और लक्ष्य बार बार शुभी के पास भाग रहा था। तो मैं लक्ष्य को बहुत, मतलब मेरी और लक्ष्य की बहुत लड़ाई हुई थी कि भाई प्रैक्टिस कर ले, तेरे को फिर जाने तू जा, मैं तेरे को रोक थोड़ी रही हूँ, क्योंकि मेरा और लक्ष्य का भी रोमांटिक बॉन्ड था ही नहीं। तो हम्म, मैंने उसको यही बोला, बट देन आई डोंट नो, लड़के पागल हो गए थे जब शुभी आई। और इसकी वजह से आई गेस मोस्टली जितनी फीमेल थी, फीमेल कंटेस्टेंट्स थे हम्म, वहां पे विला में, तो आई गेस सब ही काइंड शुभी के अगेंस्ट, काइंड। बट बाहर आके जब हम लोगों ने शुभी का साइड सुना तो एवरीबडी इज नाउ आई गेस शुभी के साइड पे, आई डोंट नो। ओके। लास्टली आप अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उन सबको कोई मैसेज? मुझे लगता है कि मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे पहले लगा था कि मुझे बहुत हेट मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बहुत आउट लाउड हूँ, गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल देती हूँ। बट मेरे को मतलब मोस्टली मुझे प्यार ही मिला है, और मैं बहुत मतलब ऐसा बहुत खुश हूँ, मतलब आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ऐसा मतलब इतना ज्यादा लव ऐसा रिसीव हुआ है ऑडियंस से। और मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और ये यही बोल सकती हूँ मैं। That's it. And thank you so much for giving me so much love. And मुझे कभी कभी लगता है मैं डिजर्व नहीं करती, but that's it. रूरू, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने अच्छे से बात करने के लिए एंड आई होप फ्यूचर में आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो और ऐसी ही हमारी प्यारी इंटरेक्शंस होती रहे। Yes, thank you so much. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.